ये ठीक नहीं कर रहे, अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर रहे। घर तो बर्बाद हो चुका है बाजी। अब तो मैं चाह कर भी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। वैसे भी रोज न भी एक छत के नीचे कैसे जिंदगी गुजार सकते हैं। भरोसा तो उसका तुम पर से उठ गया होगा। कितने माह से तुम उसे इस घर में ब्याह करवाए, न जाने कितने वादे किए होंगे तुमने उससे। उन सब वादों को निभाने का यही सही वक्त है। और एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, ये जो तुम सब कुछ कर रहे हो ना, इससे होने वाले नुकसान में तुम बराबर के शरीक हो गए। समझ आई? अरे नीरज, क्या कर रही हो बेटा? लाओ मैं कर देती हूँ। लाओ ना, मैं कर देती। क्या हुआ? क्या हुआ दिखाओ मुझे। ओह खुदाया, इतना खून बह रहा है। छोड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? इतना खून निकल रहा है। किसने कहा था यहाँ आने को, ये सब करने को? मुझे बुला लेना था, मैं पट्टी लेकर आती हूँ। किसने कहा था ये सब करने को? मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाती, मैं काट देती। हक करती हूँ। देखो तुमसे किस तरह खून बह रहा है। ला अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो मुझे। देखो तो सही कितना गहरा जख्म है। कोई बात नहीं, मुझे गहरे जख्मों की आदत हो गई है। ये जो तुम्हारी बहन साहबा है, इनकी नाराजगी मेरी समझ से बाहर। मतलब ठीक है, चलो कॉल नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट आदमी कोई तोहफा तहफ लाए तो इतना तो कर ही सकता है कि थैंक यू के लिए कॉल कर लें। वो गिफ्ट मैंने उसे भी दिए नहीं। उसके लिए जो चीजें लाया था आपने उसे क्यों? मैं उसे ही दूंगी, लेकिन न मुलाकात हो रही है न बात हो रही है। अच्छा एक काम करो, शाम को उसे अम्मी की तरफ बुला लो, हम भी वहीं चले चलेंगे, वहीं मिल लेंगे। वो अम्मी की तरफ आई हुई है। चलो हाँ, तो ये तो अच्छा हो गया ना। हाथों से बहुत दिनों से लड़ाई नहीं, बैटरी कमजोर हो रही है मेरी, इसलिए लड़ना जरूरी है। ओके बाय। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। नीरज कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। क्या हुआ? सबा, सबा क्या बात है? ये काम है। सबा, सबा मेरी बात सुनो। अभी बात करनी। रुको। नीरज, मुझे तुमसे बात करनी है। बोले, मैं सुन रही हूँ। शाम को फैसल आएंगे यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहती जो कुछ भी हुआ है उसे पता चले। तुमसे बात कर रही हूँ। मैं कहा ना, मैं सुन रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप कैसी माँ है, अपनी ही बेटी को यहाँ आकर कह रही हैं कि अपना और मेरा रिश्ता जुटला दो। पता है मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि आपने मेरे साथ जो कुछ इतना बुरा किया है ना, आपको थोड़ा सा अफसोस होगा। मुझे लगा आप मुझसे माफी मांगेंगी, लेकिन अफसोस, मेरी सोच गलत थी, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। You're selfish। नीरज, आप बीच में मत बोले। और जो आप चाह रही हैं ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। पता है क्यों?
क्योंकि आपकी तरह मैं रिश्ते झुठला नहीं सकती। तो मेरे बारे में जो कुछ सोच रही हो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फैसल के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्यों नहीं करूंगी? मैं पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बोलूंगी कि आप मेरी माँ और मैं आपकी बेटी। कुछ नहीं बोलोगी? क्यों नहीं बोलूंगी? यह सच नहीं है क्या? आप मेरी माँ नहीं है क्या? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। क्या चाहती हो ना? क्या चाहती हो तो एक बार फिर मेरा घर बर्बाद हो जाए? तो मेरा घर बर्बाद हुआ है, आपको कोई फिक्र नहीं है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रज, सब कुछ नहीं करोगे तुम। मेरे घर में एक और जवान बेटी बैठी है। अगर दुनिया के सामने ही सच्चाई खुलती है तो उसका मुस्तकबिल तो बर्बाद हो जाएगा। रिदा के बारे में सोचा है तुमने? मैं इस बेटी का क्या? मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचा है आपने? मेरी बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपको? 20 सालों में कोई अहमियत नहीं है। क्यों होगी अहमियत? आपको तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपनी औलाद, अपना शौहर और अपने घर से मतलब है, किसी चीज से नहीं। मुझे आप पर अफसोस होता है। पता है क्यों? क्योंकि जिंदगी में एक भी रिश्ता आपका सच्चा कायम नहीं हुआ है। आपके हर रिश्ते में झूठ और मिलावट रहा है। पता है क्या? आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपकी यही सजा होनी चाहिए थी। रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। अजनबी अजनबी आशनाई लगे। क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। आरज़ू क्या करें, क्या गिला